दोस्तों इस फिल्म के अंदर कॉमन सेंस जैसा कुछ नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को आप अपना दिमाग साइड में रखकर देखें। ये कहानी है 4 ऐसे अनाथ भाई बहनों की जिनका जन्म एक बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए हुआ है। तो कहानी शुरू होती है और हम छिनाल को देखते हैं, जिसको मारने के लिए उसके पीछे जैकी चैन का सौतेला भाई लवड़ू चैन पड़ा हुआ है। छिनाल उससे बचते बचाते एक चॉकलेट मशीन के पास जाती है और उसमें से एक चॉकलेट लेती है, जिसमें उसे एक एपिक एडवेंचर का गोल्डन टिकट मिलता है। इसी दौरान छिनाल का हील टूट जाता है और फिर वो जैसे ही अपनी हील को देखने के लिए नीचे झुकती है, तभी लवड़ू चैन उसे मारने उसकी तरफ जंप करता है और उस मशीन से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हम दूसरे अनाथ अफगानी झांट को देखते हैं, जो कि एक अनाथ आश्रम में बाकी अनाथ बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है। यहाँ पर सभी बच्चों को तो कल के बासी दाल चावल दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए आज एक खास डिश बनाई गई थी, जिसमें उसे उबले हुए चावलों के साथ एक मरी हुई बिल्ली दी जाती है। लेकिन अफगानी झांट का आज बिल्ली खाने का मन नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। तभी वहाँ पर बावर्ची एक चिप्स का पैकेट लेकर आता है और उसे कहता है कि अगर तुझे बिल्ली नहीं खानी तो ये खा ले। फिर वो उन सारे चिप्स को अपने मुंह में डालकर उसे उस पर थूक देता है और कहता है कि चूतिया, ये आश्रम तेरे बाप का नहीं है। जिसके बाद एक बच्चे से उसकी अच्छी तरह गांड कुटाई कराई जाती है, जिस दौरान उसे उसी एपिक एडवेंचर की एक गोल्डन टिकट मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं गंडजली को, जो कि प्लेन में बैठकर कहीं जा रही होती है। वो एयर होस्टेस से पानी मांगती है, लेकिन वो उसे गिलास में सांप डालकर दे देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सांप उसके खूबसूरत पैरों से लिपटे हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद प्लेन में चारों तरफ सांप ही सांप फैल जाते हैं, जो कि लोगों के घोड़ों और संतरों पर अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर एक काला आदमी कालिया आता है और गंडजली को उठाकर प्लेन से बाहर फेंक देता है, जहां पर वो नीचे खड़ी एक औरत पर गिरकर उसे मार डालती है और उसे उसके बैग में से वही गोल्डन टिकट मिलती है। इसके बाद हम चौथे अनाथ को देखते हैं, जिसका नाम भड़वा बैंगन है और ये एक म्यूटेंट है। वो सभी म्यूटेंट्स के साथ म्यूटेंट एकेडमी में पढ़ता है, जहाँ पर उसे नीली हुत नाम की एक म्यूटेंट पर बचपन से ही क्रश था। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। लेकिन तभी वहाँ पर वुल्वरीन के झांट का बाल झाटू वुल्वरीन आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के मेरे आइटम से दूर रहियो। लेकिन तभी भड़वे बैंगन को भी गुस्सा आ जाता है और वो झाटू वुल्वरीन को गांड का छेद बोल देता है। अभी सुनकर वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ाई करने के लिए अपने लोहे के खंजर बाहर निकाल लेता है। तभी भड़वा बैंगन भी अपनी पावर को यूज करता है, जिसमें उसकी पीठ पर मुर्गी के पंख निकल जाते हैं और इसको देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। आगे वहाँ पर अपनी गांड से लोहे को कंट्रोल करने वाला मैग्नीटो आता है, जिसको भड़वा बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपनी पावर्स को यूज करके उसे ठोक देता है, जिस दौरान उसे भी उस एपिक एडवेंचर की गोल्डन टिकट मिल जाती है। इसके बाद ये चारों एक साथ वंडरलैंड पहुंचते हैं, जहाँ पर एक मीठा, बहुत ही मीठा आदमी जिसका नाम विली है, वो उनका स्वागत करता है। फिर वो उन्हें अपनी चॉकलेट फैक्ट्री दिखाता है, जहाँ पर हर चीजें चॉकलेट की बनी हुई थी। वहाँ पर अफगानी झांट जब चॉकलेट की नदी देखता है तो वो दौड़कर वहाँ पर जाता है और उसे पीने लगता है। लेकिन तभी विली उसे कहता है कि ये चॉकलेट नहीं बल्कि टट्टी की नदी है। इसके बाद विली उन सबको बताने लगता है कि मेरी बनाई हुई चॉकलेट्स पूरी दुनिया में इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि मैं इसमें इंसानों के असली पार्ट्स डालता हूँ। अभी सुनते ही वो चारों डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विली उन्हें वहीं पर कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर बोनो की टीम आकर उन्हें पकड़ लेती है। फिर सबसे पहले वो अफगानी झांट को पकड़कर उसके गोटे निकाल लेते हैं, जिसको वो चॉकलेट में डालेंगे। फिर वो छिनाल का दिल और उसके संतरे निकाल लेते हैं और वहीं पर भड़वे बैंगन और गंडजली के दांत और गर्दन निकाल देते हैं। जिसके बाद विली उन सभी की गांड पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ से भागने के लिए छिनाल एक अलमारी खोलती है, जिसमें से बहुत सारा कूड़ा और एक नंगी लड़की निकलती है। फिर छिनाल उस अलमारी में घुसती है और किसी दूसरी दुनिया में जाकर निकलती है, जहाँ पर हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। फिर वो थोड़ा आगे जाती है और उसे वहाँ पर लोहे का एक मोटा लंबा खंबा दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे अपने उन दिनों की याद आ जाती है जब वो अफ्रीका में थी और मोटे काले गन्नों को चूसकर उसमें से रस निकालती थी। अब छिनाल उसी एहसास को वापस लेने के लिए उस खंबे को अपनी जीभ से चाटने लगती है, लेकिन वो खंबा ठंडा था और छिनाल की जीभ गर्म थी, इसलिए उसकी जीभ उसे चिपक जाती है। अब वो अपनी जीभ को छुड़ाने के लिए उसे एक चाकू से काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। तभी वहाँ पर बकरी और इंसान की औलाद बकरासुर आता है और उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। फिर वो उसे बताता है कि उसके बाप ने एक बकरी को बजाया था, इसलिए वो ऐसा पैदा हुआ है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसने अपनी अय्याशी के लिए सभी सुविधाएं रखी हुई थी। फिर कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं, जिसके बाद वो छिनाल को एक कैमरा देकर वहाँ से भगा देता है। फिर छिनाल जब उस कैमरे को यूज करती है तो उसमें बकरासुर उसे बताता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो झांटों की महारानी तुम्हें मार डालेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि छिनाल एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जिसका नाम है गांडलिया, और यहाँ पर राज करती थी झांटों की महारानी, जो कि बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम अफगानी झांट को देखते हैं, जो कि छिनाल को ढूंढते हुए अलमारी में घुसता है और वो भी गांडलिया पहुंच जाता है। तभी वहां पर अपने इलेक्ट्रॉनिक टांगे पर बैठकर झांटों की महारानी आती है, जो कि गांडलिया की शासक है। अफगानी झाट उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर उस पर लट्टू हो जाता है
वहीं रानी उसका फायदा उठाकर उसे लालच देती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारा सामान चूस कर उसे भी बहुत बड़ा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे बाकी भाई बहनों से मिलना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर गंडजली और भड़वा बैंगन भी पहुंच जाते हैं और फिर छिनाल सभी को बताने लगती है कि मैं यहाँ पर बकरासुर से मिली थी और उसने बताया था कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बकरासुर से पूछ लो। इसके बाद वो उनको बकरासुर के घर पर ले जाती है, जो कि अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी वहाँ पर एक हैमस्टर आता है और उनसे बातें करने लगता है, जिसको देखकर उनकी फटकर 464 हो जाती है। फिर हैमस्टर उन्हें बताने लगता है कि बकरासुर उसका बॉयफ्रेंड है, जिसको झांटों की महारानी उठाकर अपने साथ ले गई है। फिर छिनाल उसे पूछती है कि हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जिस पर हैमस्टर कहता है कि तुम लोगों को गंड विनाशक को ढूंढना होगा, जो कि गांडलिया का असली राजा है। अभी सभी बातें अफगानी झांट को झूठी लग रही थी, तो वो अपनी गांड उठाकर वहां से भाग जाता है। फिर छिनाल वहां पर एक पेंटिंग देखती है, जिसके अंदर वो चारों भाई बहन मौजूद थे। वो पूछती है कि हम चारों उसमें कहां से आए, तो पेंटिंग के अंदर एक आदमी उन्हें बताता है कि तुम चारों भाई बहन बचपन में बिछड़ गए थे, क्योंकि झांटू की महारानी ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया था। दरअसल एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसके मुताबिक तुम चारों भाई बहन गांडलिया पर राज करोगे। फिर गंडजली अपने आसपास देखती है और कहती है कि अफगानी झांट कहाँ गया। दूसरी तरफ हम अफगानी झांट को देखते हैं, जो कि झांटू की महारानी से मिलने उसके महल में जाता है। महारानी उससे पूछती कि तुम्हारे बाकी भाई बहन कहाँ पर हैं? तुमने उन्हें यहाँ पर लाने का वादा किया था। अफगानी झांट उसे कहता है कि तुम उन लोगों को छोड़ो, मैं ही तुम्हें बजाने के लिए काफी हूँ, और देख मैंने तेरे लिए टैटू भी बनवाया है। रानी उसे कहती है कि ये बकवास है, और फिर वो उसके भाई बहन की फोटो दिखाते हुए उससे पूछती है कि ये तीनों कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर अफगानी झांट उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर झांटू की महारानी अपने कपड़े उतार देती है और फिर उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर अफगानी झांट उसे सब कुछ बता देता है। तभी महारानी वहाँ पर जैकी चैन के सौतेले भाई लवड़ू चैन को बुलाती है और उन तीनों को खत्म करने का आदेश देती है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, जो कि हैमस्टर के साथ मिलकर बकरासुर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बकरासुर, जो झाड़ियों में छुपा था, वो बाहर आ जाता है और उनको बताता है कि महारानी ने अफगानी झांट को अपने किले में कैद करके रखा हुआ है, और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम लोगों को लड़ाई की ट्रेनिंग लेनी होगी। अब ये सुनकर वो तीनों ट्रेनिंग लेने के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी लवड़ू चैन वहां पर आकर बकरासुर को मार डालता है। इसके बाद वो तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक वाहियात सा हैरी पॉटर और उसकी गर्लफ्रेंड हरमाइनी और उनका एक दोस्त मिलता है, जो उन तीनों को लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी तरफ हम जेल के अंदर टिकटॉकर जैक को देखते हैं, जो कि अफगानी झांट को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद वो एक चाकू निकालकर उसे अफगानी झांट को मार देता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अफगानी झांट घायल हो गया है। फिर उसे चेक करने के लिए वहां पर 2 गार्ड आते हैं, लेकिन तभी टिकटॉकर जैक अफगानी झांट को उठाकर उन्हीं के ऊपर मार देता है। जिसके बाद वो अफगानी झांट को लेकर वहां से भाग जाता है और उसे अपने जहाज पर ले जाता है। फिर टिकटॉकर जैक उसे पूछता है कि तुम्हारे बाकी भाई बहन कहाँ पर हैं, जिस पर अफगानी झांट उसे बताता है कि वो लोग लड़ाई की ट्रेनिंग लेने गए हैं ताकि वो झांटू की महारानी को मार सकें। लेकिन तभी वहां पर झांटू की महारानी आ जाती है और वो टिकटॉकर जैक को पैसे देकर उससे सारी जानकारी उगलवा लेती है। इसके बाद वो अफगानी झांट को वहां से ले जाती है और टिकटॉकर जैक को भी मार डालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों की लड़ाई की ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है और फिर उसके बाद वो गंड विनाशक के कैंप पहुंचते हैं, जो कि आधा इंसान और आधा शेर था। फिर वो तीनों उससे अपने भाई को छुड़वाने के लिए मदद मांगते हैं, जिस पर गंड विनाशक उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, पर उससे पहले वो उन तीनों की दबा कर लेता है। इसके बाद वो लोग महारानी को मारने के लिए उसके महल में पहुंचते हैं, जिनको देखकर गार्ड भी वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर लवड़ू चैन आता है और फिर उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसको गंड विनाशक जीत जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों भी अफगानी झांट के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां से वापस ले जाते हैं। तभी वहां पर झांटू की महारानी आती है, जो अपनी तलवार से गंड विनाशक को मार डालती है। फिर वो सभी गंड विनाशक के कैंप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर हैमस्टर उन्हें बताता है कि कल महारानी उन पर हमला करने वाली है। अब ये सुनकर भड़वा बैंगन कहता है कि कल हमें जंग पर जाना है, तो आज रात हम पार्टी करेंगे। फिर रात को पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर गाने बजाने के साथ साथ दबाकर दारू चलती है। वहीं भड़वा बैंगन को अकेला देखकर नीली हुत उसके पास आती है और उसे एक तंबू में ले जाकर उसका बम्बू अपने अंदर घुसा लेती है। फिर अगले दिन जंग शुरू होती है, जहाँ पर एक तरफ वो चारों भाई बहन थे और दूसरी तरफ थी झांटू की महारानी की पूरी सेना। अभी देखकर भड़वा बैंगन की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और अपनी मुर्गी के पंख उखाड़कर वापस उनके पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टिकटॉकर जैक भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर झांटू की महारानी से अपना बदला लेने आया था। दूसरी तरफ हम लेडी ऑक्टोपस को देखते हैं, जो कि टिकटॉकर जैक को देखकर बहुत गुस्सा होती है। तभी महारानी लेडी ऑक्टोपस का मुंह उखाड़कर उसे जैक के ऊपर फेंकती है, जो उसके मुंह पर जाकर चिपक जाता है और टिकटॉकर जैक वहां से कहीं और चला जाता है। इसके बाद युद्ध शुरू होता है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में ही 3 भाई बहन वहीं मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अकेला सिर्फ भड़वा बैंगन ही बचा है
फिर झाटू की महारानी उसे भी मारने के लिए उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब तू भी वैसे ही मरेगा जैसे मैंने तेरे माँ बाप को मारा था। तभी भड़वे बैंगन को वहां पर एक यूनिवर्सल रिमोट मिलता है जिसकी मदद से वो पूरी सेना को वहीं पर पॉज कर देता है। इसके बाद वो एक और बटन को दबाता है जिससे उसके तीनों भाई बहन वापस जिंदा हो जाते हैं और फिर वो चारों मिलकर पूरी सेना को आसानी से मार डालते हैं। अब सिर्फ झाटू की महारानी ही बचती है जिसको टिकटॉकर जैक अपने पहिए से कुचल देता है। इसके बाद उन चारों को वहां का राजा बना दिया जाता है जहां पर वो बूढ़े होने तक राज करते हैं। फिर एक दिन जब वो चारों मूत रहे होते हैं तभी उन्हें वो रास्ता मिल जाता है जिस रास्ते से वो यहाँ पर पहुंचे थे। फिर वो चारों उस रास्ते से वापस उस रूम में आ जाते हैं और वहां पर आते ही वो पहले की तरह जवान हो जाते हैं। तभी वहां पर बोराट आता है और उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। और तभी वहां पर जैक आता है और